Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. अब तक हमने प्रोबेबिलिटी के इस कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के सीरीज में इवेंट्स देखे, टाइप्स ऑफ इवेंट्स हमने डिस्कस किया, इवेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये हमने डिस्कस किया, और अगर कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ रहे कुछ क्वेश्चन में तो हम इवेंट को कैसे चूज करेंगे ये भी हमने देखा। डाइस के कंसेप्ट सीखे, जिसमें एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा ये देखा। अगर दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे लिखेंगे, साथ ही इसके एक क्वेश्चन को हमने देखा था। इन दोनों कंसेप्ट को हमने एक एक क्वेश्चन से सॉल्व किया था, और आज हम देखेंगे डाइस के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने एग्जाम्पलर से लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, find probability of getting the same number on both side and different number on both side। अगर मैंने दो डाइस को साथ में थ्रो किया कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसे देखिए, ये दो डाइस है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेम नंबर 1 and 1 रहेगा दिखेगा। सिमिलरली इसमें 3 and 3 दिखेगा कि ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर साथ में ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जैसे 5 है 5 2 आएगा और 5 6 आएगा, ऐसा क्या होगा। अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हम जानते हैं इसके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए हम इस तरह से 6 रो एंड 6 कॉलम करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लेना। हम जानते हैं कि जब भी हमारा टू डाइस को हम थ्रो करते हैं तो क्या होता है, हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या फिर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 36 होता है। इसमें करना यह है, हमको पूरा इसमें भरना नहीं है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आए तो हमें बिल्कुल भी भरना नहीं है ये सारी चीज, हम सिर्फ उसी में फोकस करेंगे जो इवेंट हमें मांगा गया है। हम कर लेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक डाई के लिए। इस तरह दूसरे डाई के लिए यहां लिख देंगे 1 2 3 4 5 and 6। यहां हमें पूछा है कि सेम नंबर, हम देखेंगे क्या करेंगे, रो एंड कॉलम में देखेंगे, रो वाइज ही जाएंगे। सबसे पहले हम रो में देखेंगे। अगर हम इस रो में देखें तो हमें सेम नंबर कौन कौन सा मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखें, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसी में हमें सेम नंबर मिल रहा है। सेम नंबर क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, क्योंकि यहां करेंगे तो 1 and 2 लिखा हुआ आएगा, जो कि हमें जरूरत नहीं है। सिमिलरली 1 3 ये भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं। और अगर 2 से स्टार्ट करें इस रो में, ये 2 1 आएगा, ये हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है, हमें सेम नंबर जरूरत है, तो 2 2। सिमिलरली इस 3 में भी हमें सेम नंबर जरूरत है, तो हम ये देखेंगे 3 3। 4 में भी 4 4, 5 में भी 5 5, एंड अगेन 6 में 6 6। ये हमें दिखा। अब हम इवेंट को डिफाइन करते हैं, तो इवेंट हमारा है सेम नंबर ऑन बोथ साइड में, इवेंट हमारा हो जाता है। इवेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लेट ए कोई इवेंट है हमारा, कैसा इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग सेम नंबर। हम लिख सकते हैं हमारा फेवरेबल आउटकम इससे देख के। क्या है फेवरेबल आउटकम, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। हम लिख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमारा इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 36 इन केस ऑफ जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं, इज इक्वल टू 1/6।
अब दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड। डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड, इस कंसेप्ट को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के थ्रू से देख सकते हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी डिस्कस किया था हमारे पहले लेक्चर में, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये अगर हमारा इवेंट है गेटिंग ऑफ सेम नंबर, ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग different number on both side। हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मतलब अगर कोई इवेंट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। यहां में हमें मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने यहां निकाला 1/6, 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के कंसेप्ट से ये क्वेश्चन इतने छोटे में बन गया जिसे हम इजीली बना सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice are thrown together, find the probability that product of number on top of dice is 6, 12 and 7। सेम 2 dice का कंसेप्ट है, इसमें भी यूज किया हुआ है। तो 2 डाइस का कंसेप्ट में हम जानते हैं कि ऐसे 6/6 हमें बनाना है। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 36 होगा। इसे लिख दें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसमें हमें कहा है, एक चीज ध्यान देने की बात है, हम इसमें भी इस पूरे 6/6 बॉक्स को नहीं भरेंगे, हम सिर्फ उतना ही भरेंगे हमें जितना इवेंट के लिए मांगा है। अब देखते हैं कि इवेंट हमें क्या बोला है। इवेंट ऑफ गेटिंग 6। जैसे मान लेते हैं बी हमारा कोई इवेंट है, 2 डाइस को हमने थ्रो किया। बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर on the top of dice is 6। Product of number on the top of dice is 6। अब हमें 6 ही निकालना है, तो हम इसमें अननेसेसरी भर के हम टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट निकालना है, आप इसमें भरोगे कोई है नहीं, हमको जानना है कि प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक दे देंगे एक प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालना है, हम ये डिफाइन करें कि हमको प्रोडक्ट ही निकालना है ताकि हम भूले नहीं। ये अगर देखें इस रो को इस कॉलम से ही वही करना है। अब करना क्या है, अब हमें प्रोडक्ट करना है। कैसे प्रोडक्ट करना है, 1 into 1 करना है। सिमिलरली 1 into 2 करना है, 1 into 3 करना है। देखिए अब इसमें एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखा देता हूं। 1 into 1 ये 1 हो जाएगा, 1 into 2 ये 2 हो जाएगा, 1 into 3 ये 3 हो जाएगा। सिर्फ एक रो में देखना है। 1 into 4 ये 4 हो जाएगा, 1 into 5 ये 5 हो जाएगा एंड 1 into 6 ये 6 हो जाएगा। अगर आप इस तरह इस रो में देखें, इस रो में भी 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10, 2 into 6 12। तो इतने भरने का कोई मतलब नहीं होता है कि हम अननेसेसरी इतने भरे। हमें सिर्फ क्या मांगा है, हमें मांगा है 6। प्रोडक्ट नंबर हमारा 6 होगा। तो इसीलिए जब हम 3 में आएंगे, हम इतना जानते हैं 3 का टेबल में 3 into 2 6 होता है। ये 3 है, ये 2 है, तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। सिमिलरली 4 में अगर हम देखें, 4 का किसी भी टेबल में 6 नहीं आएगा। 4 in 1 4, 4 2 8 ये नहीं होगा। सिमिलरली 5 के टेबल में भी कहीं 6 नहीं होता है। अगर हम 5 1 जा 5 करें, 5 2 10, इसमें भी कहीं 6 आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 6 में।
6 का जब हम टेबल करेंगे 6 1 जा 6, प्रोडक्ट यही आएगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या क्या हो रहा है 6 आने का, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारा क्या है 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 6। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें दूसरा क्या मांगा है, अब दूसरा बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 12। हम इसी में कर दे रहे हैं, लिख लेंगे। मान लेते हैं सी हमारा कोई इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 12। अब इसमें देखेंगे इस रो में अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो 12 का कोई चांस है नहीं। इस वाले रो में भी 2 6 जा 12, ये हमें एक मिल गया। हम इसको स्टार से डिनोट कर दे रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। 6 में जैसे हमने गोल कर दिया, इसमें स्टार से डिनोट कर दें। ये क्या हो जाएगा 2 6 जा 12। सिमिलरली क्या होता है 3 4 जा 12, हमें पता है 3 4 जा 12, ये हमारा 4 है, यहाँ 12 आ जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा। सिमिलरली 4 है, यहाँ पे है 4 3 जा 12, ये 12 हमारा यहाँ आ जाएगा। 5 का टेबल में कभी 12 आएगा नहीं, 6 का टेबल में आ जाएगा 12, 6 2 जा 12। तो हमारा कितना कितना मिल रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 12, इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 7। अब हम इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जितने भी नंबर हमें हैं 1 2 3 4 5 6, अगर 1 2 3 4 5 6 अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो क्या हमें मिलेगा कहीं 7? क्या ये प्रॉब्लम हमें इम्पॉसिबल इवेंट इंडिकेट कर रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहां पे 7 किसी का भी प्रोडक्ट में नहीं आएगा। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे डी इवेंट होता है इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 7 ऑन द टॉप ऑफ डाइस। यहां में हमने इतना देखने को मिल रहा है कि 7 किसी भी नहीं आएगा प्रोडक्ट में, तो कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है। सिंस D is impossible event, impossible event को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर 1 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। अब ये 4th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9। अब प्रोडक्ट लेस देन 9 है तो सेम इसमें भी हम वही करेंगे, 6 by 6 का एक रो या कॉलम, रो एंड कॉलम बना लेंगे। हम जानते हैं जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, सिमिलरली इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6।
इसमें भी हमें क्या मांगा है, एक चीज देखना, इसमें भी हमें प्रोडक्ट मांगा है। तो प्रोडक्ट मांगा है तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसीलिए हम यहाँ क्या प्रोडक्ट का साइन है दे के रखें ताकि हमें ये कंफ्यूज ना हो कि करना क्या है। प्रोडक्ट अगर 9 मांगा है, प्रोडक्ट इज लेस देन 9, लेस देन 9 है। इसमें देखिए, इसमें भी वही करेंगे। अब लेस देन 9 में पता चल जाएगा हमें, जो जो लेस देन 9 आएगा प्रोडक्ट में, हम सिर्फ उसी को लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। देखिए ये 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 3, सिमिलरली 4, 5 एंड 6। और यहाँ 2 से करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेस देन 9 नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 9 यहां में हमें मांगा है, प्रोडक्ट इज लेस देन 9। 4 में भी वैसे आके इस फोर्थ वाले रो में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा, इसे भी नहीं लिखेंगे। सिमिलरली 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 ये भी नहीं होगा, 6 1 जा 6। तो हम ये देखना है कि जो भी नंबर हम लिखेंगे ये हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम हुआ, दैट शुड बी लेस देन 9। अब देखेंगे, अब क्योंकि हमें जरूरत होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या होगा, हम काउंट कर लेंगे कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमेशा हम एक डिफाइन करते हैं कोई एक इवेंट। लेट यहां हम मान लेते हैं, लेट डी इवेंट है हमारा। क्या है, डी इवेंट है। डी इवेंट कैसा इवेंट है, डी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर, यहां लिख देते हैं डी इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेस देन 9। प्रोडक्ट ऑफ नंबर अगर लेस देन 9 हुआ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारा कितना है 16 है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 36 है, तो 4 अपॉन 9 विल बी द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी 4 अपॉन 9। ऐसे जब भी हम दो डाइस को फेंकेंगे, कभी भी अगर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, या फिर अगर आप मैथ्स ओलंपियाड या फिर एनटीएससी के लिए दे रहे हैं, तो कभी भी हम इसको नहीं भरेंगे पूरा, हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना हमें जरूरत है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि हमें जितना, वही नंबर हमने लिखा जो कि हमें लेस देन 9 होगा, बस उसी नंबर पे हमने फोकस किया। अब 5th क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें बोला 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 2। मतलब अगर हम इसको फेंकें तो ये डिफरेंस 2 आना चाहिए। कैसे 2 आएगा, देखिए ये 5 एंड 3 हो सकता है, या फिर इसमें 5 आ सकता है और इसका 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, ऐसे ही हम कर लेंगे। जब भी 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं ऐसा हमारा रहेगा। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 36, एक डाइस को हम इधर शो करेंगे, एक डाइस को हम इस तरह शो करेंगे। अब हमें ये देखना है इसमें हमें करने क्या बोला, इसमें बोला है कि डिफरेंस करना है। ठीक है, पिछले वाले में हमने प्रोडक्ट निकाला था, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए हम दे देंगे पहले ही ऐसा साइन, माइनस का साइन, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हमें याद रहे कि हमें करना क्या है, डिफरेंस। अब हमें बोला है डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ 2 लेस, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 2। अगर 2 लेना है, देखिए 1 - 1 अगर करेंगे तो ये 0 आएगा, हमें लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि 3 को अगर हम 1 से माइनस करें तब ये हमें 2 देगा, ये 1 आ जा रहा है। अब इसमें अगर 4 को माइनस करेंगे 1 से तो 4 1 3, हमेशा क्या करेंगे, अगर ये 1 है और इस तरफ अगर जितने भी है, तो जो भी बड़ा है, जो भी नंबर लार्ज नंबर है, ये 4 इज ग्रेटर देन 1,
5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो फिर जो भी ग्रेटर है, मान लो 4 यहाँ में ग्रेटर है, मानना क्या है 4 ही ग्रेटर होगा, 4 ग्रेटर देन 1 है, तो 4 को ही 1 से माइनस करेंगे हम, 4 माइनस 1 3। सिमिलरली यहाँ में 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ये नहीं हो पाएगा। तो 4 को 2 से जब हम माइनस करते हैं तभी हमें 2 आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 4 माइनस 2 2। यहाँ में 3 में आते हैं तो हमें पता है 3 माइनस 1 2, यहाँ होगा 5 माइनस 3 2 होता है, 5 और 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें 4 को किससे माइनस करने पर 2 आ जाएगा, 2 आएगा, 4 माइनस 2, यहाँ पे 2, 6 माइनस 4 2, यहाँ हम लिख सकते हैं। यहाँ पे फिफ्थ वाले रो में हम देखेंगे, फिफ्थ वाले में 5 माइनस 3 2 होता है, और 6 वाले में 6 माइनस 4 2 होता है। ये हमें मिला। इससे क्या होगा, हमें ये सारा लिखना नहीं पड़ेगा, जितना भी अलग बाकी इस सारे गैप को ये भरना नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देख पा रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो जाएगा 8। अब लेट m इवेंट ऑफ क्या है, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2, इवेंट ऑफ गेटिंग difference of the number on the 2 dice is 2। probability of m क्या होगा, number of favorable outcome 8 upon number of total possible outcome 36, 4 2 is 8 and 4 9 is 36। ये रहा हमारा आंसर। आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन कवर किए जो कि डाइस के रिलेटेड थे। कभी भी ऐसे 2 डाइस वाले प्रॉब्लम आए तो इसको ऐसे ही जितने जरूरत है, जो भी फेवरेबल आउटकम हमें जरूरत है, सिर्फ उतना ही जानना है, बाकी को अननेसेसरी भर के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम का भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।